एक नॉन रेजिडेंट पर्सन की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने ये डिक्लेरेशन के टैब पे जाना है। यहाँ से जाना है अपने रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, और देन यहाँ से नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है। यहाँ पे अपने टैक्स ईयर लिखना है 2024, इसको सिलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू का बटन दबाना है। आपके सामने ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। और अगर आपने पिछले साल की टैक्स रिटर्न भी फाइल की हुई होंगी तो आपने यहाँ से इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन दबाना है। आपकी पिछली वैल्यूज़ यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएंगी। इसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे बताना है कि पाकिस्तान में आपकी किस सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर वो प्रॉपर्टीज़ में से है तो आपने ये प्रॉपर्टी के टैब पे जाके एंट्री करनी है। अगर आपका पाकिस्तान में कोई बिजनेस है तो आप ये बिजनेस टैब में जाएंगे और यहाँ पे रेलिवेंट एंट्रीज करेंगे। इसके बाद अगर आपका किसी और सोर्स है, यानी कोई ग्राउंड रेंट आता है आपको, या कोई ऐसा सोर्स जो यहाँ पे लिस्ट नहीं किया हुआ, उसके लिए आपने जो वैल्यूज़ एंटर करनी है वो यहाँ पे अदर रिसिप्ट में जाएंगी। फाइनली आपने नीचे से अपने एडजस्टेबल टैक्सेस यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं सारे, और उसके बाद आपने कंप्यूटेशन में जाके अपने टैक्सेस और एडमिटेड टैक्सेस वगैरह को चेक कर लेना है। अगर कोई बनता होगा तो उसको फाइल करेंगे, और जाते जाते आपने यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट को लाजमी फाइल करना है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, टैक्स ईयर 2024 पिछले तमाम टैक्स ईयर से डिफरेंट है, और वो इसलिए कि इस टैक्स ईयर में एक नॉन फाइलर बंदे के ऊपर टैक्सेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। और ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं या प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करते हैं, बिकॉज नॉन फाइलर के टैक्सेस आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर है। सिमिलरली एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में बिजनेस करता है या नहीं, या पाकिस्तान में उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रॉफिट तो जनरेट नहीं कर रही मगर उसके नाम पर ज़रूर है, ऐसी सिचुएशन में इस किस्म के हर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को फाइलर होना ज़रूरी है। वैसे भी 2024 में चाहे आप किसी भी नेचर के पर्सन हैं, बट फाइलर होना है आपने हर सूरत, और यही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम टैक्स रिटर्न 2024 में एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका देखते हैं। और ये रिटर्न हम फाइल करेंगे 4 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ नॉन रेजिडेंट यू आर। इस पॉइंट से यहाँ ये मुराद है कि नॉन रेजिडेंट 2 किस्म के होते हैं। एक वो जिनकी पाकिस्तान से कोई इनकम नहीं होती, और दूसरे वो जो पाकिस्तान से एंड बाहर दोनों जगह से अपनी इनकम हासिल करते हैं और टैक्सेस भी पे करते हैं। दोनों का टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। लेट्स सी स्टेप 2, विच इज़ टैक्स रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट जिसकी पाकिस्तान से कोई भी इनकम नहीं है। इसके लिए आपने जाना है डिक्लेरेशन के टैब पे। यहाँ से आपने ये सेकंड ऑप्शन लेनी है, रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, और देन यहाँ से नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे अपने टैक्स ईयर लिखना है 24, और यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू करना है। आपके सामने ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, और अगर आपने इसे पिछले साल में रिटर्न फाइल की होगी अपनी, देन आपने यहाँ से इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन दबाना है, तो वो वैल्यूज़ आपके यहाँ पे आ जाएंगी। और अपने पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट की वैल्यूज़ लेने के लिए आपने ये इंपोर्ट प्रीवियस वेल्थ इसका बटन दबाना, तो पिछले साल की वैल्यूज़ आपकी इंपोर्ट होकर आ जाएंगी। अभी क्योंकि ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट जिसकी पाकिस्तान से कोई इनकम नहीं है, लिहाजा यहाँ पे इनकम टैब यहाँ पे उन्होंने कोई नहीं दिया हुआ। सिर्फ यहाँ पे टैक्सीज हैं जो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एक नॉन रेजिडेंट पे करता है, यानी बैंकिंग के अगेंस्ट जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वो आएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे कोई मोटर व्हीकल आपने ली है, सेल परचेज़ की है, उसका आएगा। फिर यहाँ पे आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसके अगेंस्ट जितना टैक्सेस बनता है, आपके टेलीफोन पे, आपके सेल फ़ोन पे, या प्रीपेड कार्ड वगैरह पे, आपके घर में DSL PTCL का DSL वगैरह लगा है तो उसके ऊपर जितना कटता है वो आएगा, इंटरनेट बिल भी। और इसके अलावा अगर आपने कोई ऑक्शन वगैरह में कोई लाइसेंस रीन्यू वगैरह करवाया है अपना, तो वो आएगा यहाँ पे नीचे। फाइनली अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की परचेज़ की है या ट्रांसफ़र की है तो उसके अगेंस्ट आपने जितना टैक्स कटा होगा वो यहाँ पे लिस्ट किया जाएगा। मैं एक आपको करके बता देता हूँ, बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप उसको आसानी से कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे बताना है कि आपका एडवांस टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है आपके कैश विड्रा करने पे। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने प्लस वाला आइकन दबाया, ऊपर आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। लिखने के बाद नीचे आपने बताना ये आपका सेविंग अकाउंट है या आपका करंट अकाउंट है, जो भी होगा, या ये आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है, कोई भी आपका जिस किस्म का भी होगा वो आपने नीचे यहाँ पे कंटेंट में लिख देनी है। इसको सबमिट करना है। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में आपने बताना टोटल रिसिप्ट वैल्यू। मिसाल के तौर पर वो 5 लाख था जो आपने कैश विड्रा किया, उसके आगे फ़र्ज़ कर लें आपका 50,000 का टैक्स डिडक्शन हुई है, तो हमने यहाँ पे लिख दी। इस तरह से आपने अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ लिखनी है। ये तो मैं जस्ट एक कॉपी वैल्यू दे रहा हूँ आपको, आपने करना है कैलकुलेट, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आपके जो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं, जो आपके नाम के सिम्स हैं, उसको आपने किस तरह डिक्लेयर करना है। आपने सेल फ़ोन के सामने आना है, प्लस वाला आइकन दबाएंगे, यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर लिखेंगे, नीचे आप बताएंगे कि ये जैज़ की सिम है या भारत यूफोन कोई भी होगी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर बताएंगे आपने कितना एक साल में लोड किया था, उसके ऊपर आपका कितना टैक्स डिडक्शन हुआ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जितने हेड हैं जो भी आपके रेलिवेंट होंगे, आपने उनकी यहाँ पर रसीट वैल्यू यानी टोटल वैल्यू
और उस टोटल वैल्यू के अगेंस्ट आपका कितना टैक्स डिडक्शन हुआ है वो उसको यहाँ पे लिस्ट करेंगे। जब आप अपने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डिक्लेयर कर लेंगे आराम से, देन आपने जाना होता है वेल्थ स्टेटमेंट पे, और वेल्थ स्टेटमेंट के लिए है इस वीडियो का स्टेप 4। तो अभी के लिए ये मेथड उस नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए था जिसकी पाकिस्तान से कोई भी इनकम नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे अपने टैक्सेस डिक्लेयर करेगा और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेगा। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। नाउ लेट्स गो टू स्टेप 3 विच इज़ डिक्लेयरिंग इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, यानी वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से भी कमाई करता है उसके टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे उसका तरीका देखते हैं। चलिए इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। अब आपने जाना है यहाँ से डिक्लेरेशन के टैब पे, सिंपल वही रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, और देन अब इस दफ़ा आपने नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है और पीरियड चूज़ करना है 2024 और कंटिन्यू। सिमिलरली आपके सामने वही नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म आ गया है एज़ यूजुअल, और आपने यहाँ से आके पहली दफ़ा इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन ज़रूर दबाना है, इसको नहीं भूलना आपने। अब आपने यहाँ पे बताना है कि पाकिस्तान में आपकी इनकम जो है वो किस सोर्स से है, वो प्रॉपर्टी से है तो आप इस प्रॉपर्टी के टैब में जाएंगे। उसके अलावा अगर वो बिज़नेस से है, यहाँ पे आपका बिज़नेस है या आप कोई लमसम वैल्यू लेते हैं बिज़नेस से, कोई पार्टनरशिप की हुई है उसके अगेंस्ट आपको एक टोटल पैसा आता है आपका, वो आप यहाँ पे अदर में डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिटेल मैनेजमेंट वगैरह का स्टोर है, यहाँ पे कोई शॉप है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके रेलिवेंट यहाँ पे ये सैलरी, फ्यूल, पावर, एक साल में जितना भी उसके ऊपर खर्चा आएगा, मिसाल के तौर पर उसके स्टोर्स पे, उसके रिपेयर मेंटेनेंस पे, उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसमें अगर आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हुई है या अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन हुई है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होती है यानी ऐसी वैल्यू, यानी कंप्यूटर्स को चीज़ या ऐसी मशीनरी जो वक्त के साथ जिसकी वैल्यू कम होती जाती है। और अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन वो होती है यानी आपकी ब्रांड की, यानी लोगो, आपका ट्रेडमार्क, इस तरह की जो इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं उसके ऊपर जो आपकी वक्त के साथ वैल्यूज़ कम होती हैं वो यहाँ पे आती हैं उसकी। आई होप आप इन दोनों पार्ट्स को समझ गए होंगे। सिमिलरली आपने अपने पूरे साल में जितने भी एक्सपेंसेस किए होते हैं अपने बिजनेस के अगेंस्ट, अगर आपने रेंट पे किया है, सैलरीज दी है आपने, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर ट्रैवलिंग की है या मेंटेनेंस हुई है वो इस सेक्शन में आ जाएगी टोटल। फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी, गैस के बिल्स, आपके कम्युनिकेशंस यानी मोबाइल लाइन्स, आपके टेलीफोन लाइन्स या कम्युनिकेशन के ऊपर जितनी भी आपके खर्चे आते हैं एक साल में वो यहाँ पे आएंगे, और रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह। इसके अलावा अगर आप इस सारे को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने बिजनेस रिटर्न की वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उसको देख के आप ये सारा समझ सकते हैं यहाँ पे इसको कौन सी वैल्यू कैसे आएगी। फिर फाइनली आपने अपने बिजनेस की एसेट्स एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ को डिक्लेयर करना होता है। इसका मेथड भी उस वीडियो में मौजूद है, तो काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जब आप अपने बिजनेस की वैल्यू डिक्लेयर कर दें और अगर आपके पास अदर सोर्सेज से भी कोई इनकम आ रही है बिजनेस के अलावा, तो आप ये अदर सोर्सेज के टैब में आएंगे और यहाँ पे अदर रिसिप्ट के सामने आप वो वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे। या इसके अलावा अगर आपका पाकिस्तान में कोई सेविंग अकाउंट है जिससे आपको मंथली सेविंग आती है या ईयरली सेविंग आती है, और वो अगर आपके 5 मिलियन से एक्सीड कर जाती है तो उसको आप यहाँ पे इस सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे नीचे देखिए, अगर आप इस तरह के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से रिटायर हो चुके हैं लेकिन आपकी पेंशन आती है, उसके अलावा आपके कारोबार भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, तो आपकी जितनी पेंशन एक साल में आप रिसीव करेंगे उसको आप यहाँ पे इस सेक्शन में इसके सामने डिक्लेयर करेंगे। फाइनली जब आप यहाँ पे अपने सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दें, प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, आपके अदर सोर्सेज वगैरह की, देन आपने जाना होता है अगले स्टेप की तरफ जो कि है फॉरेन सोर्सेज या एग्रीकल्चर, यानी अगर आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी है या एग्रीकल्चर से आप कुछ इनकम हासिल करते हैं एक साल में जितने भी होगी वो आप यहाँ पे बताएंगे। और अगर वो टैक्सेबल होगी, यानी अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट का उस पर टैक्स वगैरह पे कर दिया होगा, तो उसकी जितनी भी अमाउंट आपकी प्रॉफिट वाली होगी उसको आप साथ में इस सेक्शन में भी डिक्लेयर कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी 2024 की पूरी वीडियो आएगी, मैं उसको लिस्ट कर दूंगा नीचे। अगर आप पिछले साल की देखना चाहते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना खास फ़र्क नहीं आया, तो ये ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप यहाँ से देख के भी वो वीडियो देख के इसको समझ सकते हैं। फाइनली जब आप अपनी सारी इनकम डिक्लेयर कर देंगे तब बारी आती है हमारे स्टेप 4 की, विच इज़ डिक्लेयरिंग वेल्थ स्टेटमेंट। तो वेल्थ स्टेटमेंट पे आपने जाना होता है, चाहे आप हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम हो पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान से आपकी कोई भी इनकम नहीं है, तब भी वेल्थ स्टेटमेंट सेम है। अगर आपकी पाकिस्तान से इनकम है तब भी आपने वेल्थ स्टेटमेंट इसी तरीके से फाइल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने पर्सनल एक्सपेंसेस डिक्लेयर करने होते हैं आपके, जिसमें आपके रेंट है, आपकी ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक साल में आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इन सभी हेड्स के वो आपने इसके सामने एक्सप्लेन कर देने हैं। फिर जाना होता है अपने पर्सनल एसेट्स / लाइबिलिटीज़ पर। यहाँ पे देखें तो आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आ रही होंगी सारी, जो जहाँ पे जिस तरह की भी होंगी आपने डिक्लेयर करनी है। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर होगी, अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे भी आपने उसको लिस्ट करना है कि आपकी कितनी लैंड है और उसकी वैल्यू कितनी बनती है।
फिर आपका जो बिज़नेस कैपिटल जो आपने लगाया था बिज़नेस रन करने के लिए, वो उसके लिए ये आपका बिज़नेस कैपिटल है। यहाँ पे आप अपने उस बिज़नेस का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसके टोटल कैपिटल जो आपने एक दफ़ा इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका एनिमल वगैरह कोई आपके पास है, गाय भैंस इस तरह की चीज़ है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। इस वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह से फाइल करते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई हुई है वेल्थ स्टेटमेंट की। यहाँ ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, आप उसको भी देखिएगा, आपको एक एक हेड की यहाँ पे समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके बाद नीचे ये जो हेड है इसमें आपने अपने बैंक अकाउंट को डिक्लेयर करना होता है, यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान में है जिससे आप प्रॉफिट ले रहे हैं, और यहाँ पे आपने सिर्फ 30 जून 2024 का बैलेंस यहाँ पे लिखना होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप बैंक डिक्लेयर करेंगे अपना, नीचे आप बताएंगे वो कौन सा रोशन डिजिटल अकाउंट है या कोई सेविंग अकाउंट है, कोई भी होगा, सबमिट करेंगे और यहाँ पे आपने उसका बैलेंस लिख देना है जो आपका बैलेंस होगा 30 जून 2024 का क्लोजिंग बैलेंस। फिर नीचे अगर आपके नाम पे मोटर बाइक है तो यहाँ पे आ जाएगी, आपके पास कोई गोल्ड वगैरह अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपकी कोई पर्सनल आइटम है उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपका कैश इन हैंड यानी साल एंड पे 30 जून 2024 को आपके पास कैश इन हैंड कितना था वो आएगी। इसके अलावा यानी कोई ऐसी एसेट जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है उसको आपने यहाँ पे एनी अदर एसेट में यहाँ पे प्लस वाला आइकन दबा के यहाँ पे उसका पूरी डिटेल, नाम, एड्रेस, हर चीज़ लिखनी है, सबमिट करना है और देन यहाँ पे उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर देनी है। फाइनली अगर आपकी कुछ लाइबिलिटीज़ पाकिस्तान में बनती है यानी कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ की हुई है जिसकी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे आपने लाइबिलिटीज़ में डिक्लेयर करना होता है। लाइबिलिटीज़ को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं इसके ऊपर एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, उस कोर्स में मौजूद है, तो इसलिए आप उस कोर्स को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके बाद फाइनली आपने जाना होता है रिकन्सिलिएशन नेट एसेट्स पे। यहाँ पे आगे आपने की जितनी इनकम, यहाँ पे आके आपके साल की जितनी भी इनकम होगी टोटल वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती है। डिक्लेयर करने के बाद नीचे आपने एक साल में कितना फॉरेन रिमिटेंस भेजा, यानी एक साल में आपका जो पाकिस्तान में बैंक अकाउंट था उसमें आपने 10 लाख 20 लाख जितना भी फॉरेन रिमिटेंस भेजा होगा एक प्रॉपर चैनल से। अगर आप किसी बंदे के हाथ में, किसी फ़र्द के हाथ में, किसी बैग में इस तरह के पैसे भेजेंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा। आपने एक प्रॉपर बैंकिंग चैनल से जितना पैसा भेजा होगा सिर्फ वो कंसिडर होगा, लिहाजा आपने प्रॉपर बैंकिंग चैनल यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई इनहेरिटेंस मिली होगी आपको उसकी वैल्यू आएगी, कोई गिफ्ट मिला होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। फाइनली यहाँ पे आपने अपने जो रिकनसाइल करना होता है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को, जब तक यहाँ पे ज़ीरो शो नहीं होगा आप इसको सबमिट नहीं कर सकते हो। मैंने वेल्थ स्टेटमेंट वाली वीडियो जो आपको बताई थी उसमें मैंने ये सारी एक्सप्लेन की हुई है, ईच एंड एवरी हेड। काइंडली आप उसको देख कर ये इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तभी आप इसको फाइल कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आप पहले वो वेल्थ स्टेटमेंट को देखिए, समझिए, फिर इसको फाइल कीजिए। दोस्तों जब आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को अच्छे से फाइल कर लेंगे, इसको रिकनसाइल भी कर लेंगे, देन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बाकी बच जाता है एज ए नॉन रेजिडेंट आपके लिए, और वो है आपका ये एट्रीब्यूट का टैब। यहाँ पे आने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो भी नोट कर लीजिएगा कि अगर इस डाटा की टैब में इस बिज़नेस हेड में अपना कोई बिज़नेस डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर आपने इस एट्रीब्यूट के टैब में आके यहाँ पर उस बिज़नेस सेक्टर को चूज़ करना है। वो कोई भी हो सकता है, जो भी आपके रेलिवेंट होगा आप इसको यहाँ से सर्च करेंगे तो वो सामने आ जाएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ से ये रियल एस्टेट कर देता हूँ। और इसके बाद जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो है आपका ये नॉन रेजिडेंट का स्टेटस। यहाँ से आगे ये रेजिडेंट स्टेटस के अंदर आपने नॉन रेजिडेंट को हर सूरत सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो फिर आप नॉन रेजिडेंट तस्वर ही नहीं किए जाएंगे, लिहाजा इसको आपने हर सूरत मिस नहीं करना। नॉन रेजिडेंट स्टेटस आपने लाजमी चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं चूज़ करते तो फिर आप पे पाकिस्तानी टैक्स लॉ जो है वो लागू हो जाएगा और आप नॉन रेजिडेंट नहीं रहेंगे। ये सब करने के बाद आपने एक दफ़ा इसे ऊपर से सेव कर लेना है, देन आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। तो ये था दोस्तों टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिसकी पाकिस्तान से इनकम है और जिसकी पाकिस्तान से इनकम नहीं है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे आके आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।